लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में ये अपने आंदोलनों के लिए जाना जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम पीसीएस। आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे लद्दाख में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। क्यों ये आंदोलन वहाँ पर हो रहा है, इतनी आगजनी हो रही है, किसके क्या कारण होंगे, प्रभाव होंगे, इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो लद्दाख का संघर्ष, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग। जो लद्दाख के लोग हैं वो लद्दाख को राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और लद्दाख का जो क्षेत्र है उसको छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। तो लेह में सोनम वांगचुक के आंदोलन में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में लगाई आग। इसमें 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। खबर क्या है? तो लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहां पर इतनी ज़्यादा झड़प हो रही है कि आगजनी हो चुकी है। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारी पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कौन है सोनम वांगचुक? तो SECMOL स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक हैं। यह संस्था लद्दाख के छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा देती है। इसका जन्म 1966 में लद्दाख में हुआ। इनका जो जन्म है वो 1966 में लद्दाख में ही हुआ था, यानी कि ये लद्दाख के ही मूल निवासी हैं। 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं अब तक। वर्तमान में लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए अनशन पर बैठे हैं। तो यह सोनम वांगचुक, जो 3 इडियट्स में आमिर खान को रोल मिला था, वो इन्हीं से प्रेरित था। 2002 में इन्हें अशोक फेलोशिप फॉर सोशल आंत्रप्रेन्योरशिप अवार्ड दिया जा चुका है। 2008 में रियल हीरोज अवार्ड मिला है। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज इनको मिल चुका है। 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड अब तक इनको मिल चुका है। आंदोलन के कारण क्या है, आखिरकार ये आंदोलन हो क्यों रहा है? तो पूर्ण राज्य का दर्जा, जैसे कि लद्दाख के लोग हैं वो लद्दाख को राज्य बनाने की घोषणा, मतलब राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो लद्दाख है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख अपना अलग विधानमंडल और अधिकार इसको मिल सके, इसलिए इसको राज्य बनाना चाहते हैं। छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग की जा रही है। जो लद्दाख है उसको छठी अनुसूची में 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों की ज़मीन, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा हो सके। रोजगार और भूमि नियंत्रण, बाहरी लोगों के बढ़ते दखल से स्थानीय युवाओं को नौकरी और भूमि अधिकार में खतरा हो रहा है। इसको रोकने के लिए इसको 6 शेड्यूल में डालने की बात की जा रही है, इसकी मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं टूरिज्म के नाम पर काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर जो माइनिंग है, कंपनियाँ आकर के माइनिंग करती हैं, तो इसको लेकर के भी जो है काफ़ी बार आंदोलन यहाँ पर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों की 4 प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं? तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग की जा रही है। 6वीं जो 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा है वो इसको दी जाए। कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट हो यहाँ, यानी कि अभी तक लद्दाख में केवल 1 लोकसभा सीट है, लेकिन वहाँ पर अब 2 लोकसभा सीटों की मांग की जा रही है। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए, जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। सांस्कृतिक और अस्मिता की रक्षा की जाए। लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और पहचान को बचाए रखना। पर्यावरणीय सुरक्षा, तेजी से हो रहे विकास और पर्यटन से पहाड़ी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है, ताकि जिससे इसको रोका जाए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जिससे जनता की सीधी भागीदारी शामिल नहीं है, क्योंकि यूटी में हमें पता है यूटी में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में कंट्रोल होता है, कोई राज्य की सरकार नहीं होती है। ऐसे में जो लोगों का सीधा प्रतिनिधित्व होता है इसमें भागीदारी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इसकी मांग की जा रही है। अब इसमें जेनजी की भूमिका क्या है? जैसे कि हमने देखा अभी नेपाल में जेनजी ने आंदोलन किया, जिससे जो सत्ता है उसको ही पलट दिया। श्रीलंका और बांग्लादेश में हमने देखा जेनजी ने पूरी सरकार को ही पलट दिया। अब इसी प्रकार का जो आंदोलन है वो हमें लद्दाख में होता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी, इसमें प्रदर्शनों और रैलियों में रोजगार को लेकर जेनजी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो जेनजी हैं वो अपने हिसाब से मतलब आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करके इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। लद्दाख की संवैधानिक स्थिति क्या है?
तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। लद्दाख अनुच्छेद 370 और 35 का लागू थे यहाँ पर, जो कि विशेष अधिकार देते थे। अब 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 जो है उसको हटा दिया गया था। हमने देखा था जो इसके विशेष अधिकार थे उसको खत्म कर दिया गया। 2019 के तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया, यानी कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमने देखे थे 2 यूटी बन गए थे अलग अलग। पहले जम्मू कश्मीर में ही शामिल था लद्दाख भी। लद्दाख में 2 लोकसभा सीट की मांग की जा रही है, एक कारगिल के लिए और एक लेह के लिए। पहले क्या था, अभी तक जो है वो एक ही सीट है। अभी लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है, लेकिन अब 2 लोकसभा सीट कारगिल और लेह की मांग हो रही है। अगस्त 2019 से पहले लद्दाख में विधानसभा की कुल 4 सीटें थी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा नहीं है। अब यहाँ के लोग विधानसभा और पहले की तरह चुनाव की मांग कर रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से लद्दाख में पहले चुनाव होते थे उसी प्रकार से अब भी किए जाने चाहिए विधानसभा के लिए। पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष अधिकार की मांग की जा रही है, यानी कि इसको 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ऐसी मांग हो रही है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिले। वर्तमान में लद्दाख में खुद की विधानसभा नहीं है। इस क्षेत्र में उपराज्यपाल और केंद्र सरकार का शासन है, यानी कि यहाँ पर अभी जो क्या है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही यूटी है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार का शासन होता है। 2019 से पहले, जब अगस्त 2019 से पहले की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे, लेकिन 2019 के बाद जब 370 हटा दिया गया था तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग क्षेत्र बन गए थे। पहले जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया, लेकिन अभी तो वो विधानसभा वहाँ पर है, उसको राज्य का दर्जा मिल चुका है, लेकिन लद्दाख को अभी तक राज्य का दर्जा नहीं मिला है। आखिर 6ठी अनुसूची में शामिल क्यों होना चाहते हैं? 6ठी अनुसूची में ऐसा क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 244 से 275 से यह अनुसूची जुड़ी हुई है। यह प्रावधान पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में है। अभी तक इस शेड्यूल में 4 राज्य हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जो 6ठी अनुसूची में हैं। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती हैं, और यही परिषदें जो होती हैं वो इन क्षेत्रों के कल्चर, इनकी संस्कृति, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनकी ज़मीन वगैरह, उन सब की सेफ्टी करती हैं। इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों का ज़मीन खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस सूची के अंतर्गत क्या है कि इन राज्यों को अधिक बजट दिया जाता है ताकि अपने क्षेत्र का ही विकास कर सकें, और इसी को लेकर के जो लद्दाख है वो भी इसमें शामिल होने की मांग कर रहा है ताकि उस क्षेत्र का भी विकास हो सके, यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो सके, लोगों की जो जिंदगी प्रभावित हो रही है उसको सुधारा जा सके। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो लोगों में असंतोष और तनाव बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ रहा है। लद्दाख मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है, क्योंकि लद्दाख का जो मुद्दा है वो हम देखते हैं लगातार चर्चाओं में बना रहता है, और यहाँ पर आंदोलन चलते रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है आर्थिक स्थिति को भी। चुनौतियाँ क्या हैं इसकी? तो हिंसा से शांति जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। केंद्र और स्थानीय जनता के बीच अविश्वास बढ़ेगा। विकास और पर्यावरण चिंताओं का संतुलन बढ़ेगा। सीमा क्षेत्र जैसे कि चीन और पाक से, क्योंकि हमें पता है जो लद्दाख है वो पाक और चीन दोनों से ही इसकी सीमा लगती है, ऐसे में सुरक्षा चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि अगर अंदर ही आंदोलन होते रहे, जो लद्दाख है उसमें शांति नहीं बनी, तो जो बाहरी दुश्मन है वो अपनी जो है इसमें घुसने की कोशिश करेंगे, इस सीमा को असुरक्षित करेंगे। संभावित समाधान क्या हो सकते हैं इसके? तो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना इसका एक समाधान है। पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया जाए। अधिक अधिकारों वाली स्वायत्त पहाड़ी परिषद बनाई जाए ताकि इन लोगों की भी जो मांग है, डिमांड है, वो सुनी जा सके। भूमि और रोजगार की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाए, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि लद्दाख है वो काफ़ी आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हालांकि वहाँ पर्यटन आते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर इतने ज़्यादा जैसे विकास है वो लद्दाख में नहीं हो पा रहा है। तो इसके विकास के लिए क्या है कि यहाँ पर कुछ विशेष कानून बनाए जाएँ। संसद और प्रशासन में स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी करने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर भारत सरकार इनकी मांगों को पूरा कर देती है, राज्य बना देती है, 6ठी अनुसूची में शामिल कर देती है, तो इसके क्या प्रभाव होंगे? तो इसके सकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होगा, लोकतंत्र जो है वो जगह जगह तक फैल पाएगा, जनता की अस्मिता और संतुष्टि बढ़ेगी। जो जनता अब आंदोलन कर रही है वो आंदोलन न करके सुखी से और अपने विकास में काम कर पाएगी। लद्दाख की संस्कृति और परंपरा को सुरक्षा मिलेगी। अगर वहाँ पर खुद की सरकार आती है तो वहाँ के लिए काम करेगी और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की सुरक्षा बढ़ पाएगी।
लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे, जैसे कि छोटे क्षेत्र के लिए प्रशासनिक और आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार को अलग से इसके लिए और भी ज़्यादा बजट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया होती है विधानसभा के चुनाव के लिए, उसके लिए बजट चाहिए वहाँ की सरकार बनाने के लिए, तो बहुत सारे डिमांड होती हैं। फिर अन्य क्षेत्रों से भी अलग राज्य की मांग उठ सकती है, जैसे कि अभी लद्दाख की मांग उठ रही है राज्य बनाने की, हो सकता है कि चंडीगढ़ फिर बाद में खड़ा हो जाए, वो राज्य की मांग करने लगे। तो अलग अलग जो है अलग अलग राज्यों से मांग उठ सकती है पूरे पूरे राज्य बनने की। संसद में सीटों का पुनर्विन्यास करना होगा, सीट जो हैं लोकसभा में उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, तो लद्दाख आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं जो लद्दाख है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइनिंग के नाम पर उस जगह को काफ़ी एक तरह से बर्बाद किया जा चुका है पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी संस्कृति को बचाए रखना है तो यहाँ पर विशेष कानून लाए जाने चाहिए। शांतिपूर्ण संवाद और समाधान की आवश्यकता है, जो यहाँ का समाधान है इसको शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। केंद्र सरकार और स्थानीय नेतृत्व के बीच संवाद अनिवार्य है, जो वहाँ की जनता है उनकी मांगों को सुना जाए ताकि उनके लिए भी कुछ राहत हो सके, क्योंकि हम देख रहे हैं जो लद्दाख है वो काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट पर लगा हुआ है, जिससे काफ़ी आर्थिक नुकसान भी लद्दाख को हो गया है, वहाँ का पर्यावरण काफ़ी उसको नुकसान हो गया है। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही।